घर बनाने का आप ख्वाब ना देखें, हकीकत में घर बनाने की कोशिश करें। घर रातों रात नहीं बनते। घर के लिए पहले ज़मीन फिर सरमाए का होना ज़रूरी है। सरमाए की कमी है और ज़मीन भी नहीं है। ऐसे में घर कैसे तामीर किया जाए, वो भी वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद। अब आपका ख्वाब अधूरा नहीं रहेगा। सरमाया कम है, कोई बात नहीं। ज़मीन नहीं है तो ज़मीन भी यहाँ पर मौजूद है। बस थोड़े से पैसे जोड़ लें और किश्तवार अपना प्लाट आज ही बुक करवाएं। ये सईदा पिंडोरिया है, फैज़ाबाद से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ई वफाकी दारुल हुकूमत का एक मुनफरिद इलाका, जहाँ आपको लगेगा कि आप किसी पहाड़ी इलाके में रह रहे हैं। ज़िंदगी की तमाम सहूलियात यहाँ पर मौजूद हैं। अतराफ़ में स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, सड़कों का निज़ाम बेहतरीन है और फिर सबसे अहम बात, आपको प्लाट आसान एक साथ मिल रहा है। यकमुश्त रकम अदा करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी बचत के पैसे जोड़ लें और आज ही अपना प्लाट यहाँ पर बुक करवाएं। आपको अब सिर्फ फाइल नहीं मिलने वाली, आपको बराह रास्त प्लाट मिल रहा है। प्लाट की बुकिंग करें और आज ही घर बनाने का आगाज़ करें। यूँ घर बनाने का ख्वाब शर्मंदा ताबीर होगा। अब आपके ख्वाबों को पूरा करने के लिए आपकी मामलत करेगा सरीन रेजिडेंशिया। जी हाँ, सरीन रेजिडेंशिया में रिहायशी प्लाट्स आसान किस्तों पर दस्तयाब हैं। चलिए जी, इस प्रोजेक्ट के हवाले से मज़ीद जानते हैं। ज़फ़र अब्बास करबलाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और ज़फ़र साहब इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और साथ साथ एंटरटेन भी कर रहे हैं उन तमाम कस्टमर्स को जो यहाँ पर प्लाट बुक कर रहे हैं। अच्छा ज़फ़र साहब, से पहले तो शुक्रिया, आपने वक्त दिया स्कर्दू टीवी को। अच्छी लोकेशन है और यूँ लग रहा है कि हम स्कर्दू में वापस आएँ। अतराफ़ में पहाड़ी सिलसिले भी हैं और वेदर भी तकरीबन सेम है, वो कि स्कर्दू के मुकाबले में यहाँ पर सर्दी की शिद्दत कम है। इस लोकेशन के बारे में बताइए कि लोकेशन इस्लामाबाद से, मेन इस्लामाबाद से और पिंडी से कितनी दूरी पर वाक़ई है? ये लोकेशन इस्लामाबाद जोन 5 में आता है सर ये, और गुलबर्ग ग्रीन और नेवल इंक्रेज के बीच में ये वाक़ई है और इस्लामाबाद मेन हाईवे से 15 से 20 मिनट के मसाफात पे मौजूद है। सही। मजमूई तौर पर आपके पास रकबा कितना है? रकबा हमने अभी 50 कनाल परचेज़ किया है, तो इसी पे हम इंशाल्लाह काम करेंगे। अच्छा, आपका दावा बड़ा सख्त है कि फाइल नहीं प्लाट। बिल्कुल सही है। डाउन पेमेंट के बाद क्या कस्टमर यहाँ पर अपना प्लाट टेक ओवर कर सकता है और कंस्ट्रक्शन कर सकता है? बिल्कुल ऐसा ही है कि डाउन पेमेंट के बाद वो यहाँ पे आके घर बना के रह सकते हैं। बाकी जो एक अगर हम रेंट की अगर बात करें तो रेंट भी अभी जो है ना 15 से 20 हज़ार है। हम सिर्फ 9,000 की इंस्टॉलमेंट पे प्लाट दे रहे हैं। सही। तरजीही बुनियादों पर गिलगित बल्तिस्तान के कस्टमर्स आपका हदफ हैं या फिर कोई भी बंदा यहाँ पर आकर खरीद सकता है? कोई भी बंदा खरीद सकता है, लेकिन स्पेशल हमने गिलगित बल्तिस्तान कम्युनिटी के लिए फोकस किया हुआ है। ज़फ़र ने जिस तरह बताया, यहाँ पर इमाम बारगाह बन चुका है और मस्जिद भी यहाँ पर बनी हुई है। एक स्कूल्स करीब हैं। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक गेटेड कम्युनिटी है। यहाँ पे हम सीवरेज लाइन, स्ट्रीट लाइट और सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पे बना के दे रहे हैं। शायद ये गिलगित बस्ती कम्युनिटी के लिए पहली बार यहाँ पे इस्लामाबाद में हम दे रहे हैं। हाँ जी, गेटेड कम्युनिटी के अंदर तमाम वसाइल फराहम किए जाएंगे। सर्विस का अपना निज़ाम होगा, इलेक्ट्रिसिटी का अपना निज़ाम होगा, सड़कों का अपना निज़ाम होगा। और अगर ये यकीनन गेटेड सोसाइटी का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर या सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं होता। तो यहाँ पर इरफान साहब भी हैं। इरफान से इसके पैकेज डिस्कस करते हैं कि कैसे आप अपने पैकेज को जनरलाइज कर सकते हैं और कैसे ज़मीन का वसूल जो है ना आपके लिए आसान हो सकता है। इरफान से बात करते हैं। अच्छा, इस वक्त इरफान हमारे साथ मौजूद हैं और इरफान इस पूरे प्रोजेक्ट को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, देख रहे हैं और यहाँ पर जो मुकामी हलके हैं उनमें इरफान की शनाख्त भी बड़ी अच्छी है। एक अरसे से यहाँ पर कारोबार के शुबे से वाबस्ता हैं। अच्छा इरफान, ज़फ़र से मैं बात कर चुका हूँ, तो पैकेजेस बताइएगा कि कौन कौन से पैकेजेस आपके पास हैं इस वक्त? अच्छा, हमारे पास 3.5 मरला, 5 मरला और 7 मरला और किनाल 10 मरले की कटिंग हम कर चुके थे यहाँ पे। और हमने 4 साल की इंस्टॉलमेंट पे 3.5 मरले का ये सारे पेमेंट प्लान निकाल चुके हैं। वो इंशाल्लाह ब्रोशर पे आपको मिल जाएगा। सही। अमूमन सारिफीन की तरफ से, कस्टमर की तरफ से खदशात का इजहार भी किया जाता है कि उन्हें एक फ़ाइल थमाई जाती है और उन्हें डॉक्यूमेंटेशन के मुराबात लेते लास्ट में उनका प्लाट नहीं होता। सरीन रेजिडेंशिया की क्वालिटी क्या है? क्या डाउन पेमेंट के बाद और उन्हें कब्जा मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकते हैं। सरीन रेजिडेंशिया मैं पिछले 5 सालों से रियल एस्टेट से मुंसलिक हूँ और 5C रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग का मैं चेयरमैन हूँ। और हमने
गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की नीड और रिक्वायरमेंट को देख के हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया। और होता ये है कि जो 50 लाख से कम इन्वेस्टमेंट होती है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। डिफरेंट सोसाइटियों में लोग इन्वेस्टमेंट पर प्लॉट लेते हैं लेकिन उनको फायदों की शक्ल में मिलते हैं, लेकिन ये कि वहाँ पे उनको कब्ज़ा नहीं मिलता। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जो कि जो बंदा घर बनाना चाहते हैं हम डाउन पेमेंट और कन्फर्मेशन पे उनको हम कब्ज़ा दे देते हैं। जो लोग इन्वेस्टमेंट के हवाले से करते हैं 70% जब हमें पेमेंट करेंगे हम उनको कब्ज़ा दे देंगे। अच्छा इरफान भाई, आप जो कि पिंडी इस्लामाबाद की फिज़िक्स को ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसको ज़रा एलैबोरेट कीजिएगा, ये मुकाम कहाँ पर वाक़ई है जी, ताकि दोस्तों को आसानी हो समझने में। सरीन रेजिडेंशिया की लोकेशन है वो गुलबर्ग ग्रीन से 10 से 12 मिनट के फासले पे है, और नेवर एंकरेज से भी 12 से 15 मिनट के फासले पे है। सबसे जो हमने ये जो लोकेशन सेलेक्ट करने का मकसद ये है, जो रिंग रोड पूरे इस्लामाबाद में रिंग रोड बन रहे हैं वो ये तहोटा रोड से ही बन रहे हैं। अच्छा। ये रिंग रोड से यहाँ से जाते हुए रवात से आते हुए यहाँ से इसी को टच करते हुए और अपना यहाँ से गुलबर्ग ग्रीन से फिर डिफरेंट सोसाइटीज़ को टच करते हुए ये बाहर निकलेंगे एयरपोर्ट की तरफ। हमने ये सेलेक्ट इसलिए किया क्योंकि इंशाअल्लाह रहमान आने वाले वक्तों में आज हम 17.5 लाख रुपए में 5 मरले के प्लॉट इंस्टॉलमेंट में देंगे। कल को इंशाअल्लाह यही ज़मीन 17 लाख 50,000 रुपये में मरले का रेट होगा। सही। भाइयों के लिए क्या बल्तिस्तान वाले तमाम लोगों के लिए इंशाअल्लाह रहमान हम डिस्काउंट ऑफ़र करने जा रहे हैं। कुछ ही दिनों में इंशाअल्लाह हम डिस्काउंट ऑफ़र लेके आएंगे। वो आए हमारे लिए अपने प्लॉट मुंतखब करें और अपने लिए यहाँ पे रिहायशी घर बनाएं। थैंक यू आज़ाद भाई, बेस्ट ऑफ लक। आज़ाद भाई से हमने मालूमात ली, और एक गेटेड सोसाइटी है, आसान किस्तों पर आप यहाँ पर प्लाट ले सकते हैं, और लोकेशन को भी बहुत अच्छे से आज़ाद ने समझा दिया है। मुस्तकबिल करीब में जो रिंग रोड बन रही है वो इसी पॉइंट को, इसी लोकेशन को टच कर रही है, जिससे इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि ज़मीन को रियल इस्टेट इसीलिए कहा जाता है कि ज़मीन बढ़ती जा रही है। अगर स्कंदर की बात करें तो स्कंदर में भी ज़मीनें बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं, लेकिन इसके निस्बत यहाँ पर अब भी ज़मीनें काफ़ी हद तक सस्ती हैं। लेकिन आइंदा आने वाले 5 से 10 सालों में यहाँ की ज़मीनों की जो कीमतें हैं वो बढ़ने वाली हैं। तो अगर आपके पास थोड़ी बहुत सेविंग्स हैं, अगर आपके पास एक ऐसी अमाउंट है जिससे आप स्टार्टअप ले सकते हैं, तो स्टार्टअप अमाउंट को यहाँ पर लाजमी तौर पर इन्वेस्ट कीजिए। और चूँकि यहाँ पर ऑफ़र बड़ी अच्छी है ऑर्गेनाइजर्स की जानिब से, आज आप अपनी डाउन पेमेंट करें और उसके बाद महीना किस्तें जो है वो आप टाइमली भराते रहें, लेकिन साथ साथ घर का काम भी यहाँ पर जारी रखें। क्योंकि इस वक्त किराए पर भी मकान का वसूल जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस्लामाबाद में, ख़ासतौर पर इस्लामाबाद में कम से कम आपको 30 से 40 हज़ार पर किराया देना पड़ता है मकान के लिए। अगर वही किराया आप यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो आप सिर्फ 3 से 4 सालों में अपने घर के मालिक हो जाएंगे। और इंशाल्लाह आपसे इसी मुकाम पर ज़िंदगी रही तो 3 से 4 साल पर मुलाकात, 3 से 4 साल बाद आपसे मुलाकात होगी, आपसे हम बहुत अच्छा इनका मतलब सरीन नाम से जो इन्होंने एक इधर प्रोजेक्ट शुरू किया है वो काबिल तारीफ है, और यकीनन हम सब मिलजुल के अगर इसको कामयाब करेंगे तब कामयाब होगा। उन्होंने तो अपने तौर पर जो करना था वो किया। अब हमारे लोगों को चाहिए अच्छे माहौल में पुरसुकून, हमारे लोग हमेशा जहाँ जाएगा वो पुरसुकून माहौल ढूंढता है, उस हवाले से ये बहुत अच्छा पुरसुकून एरिया है। तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ आबादी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो यकीनन हमारे जो करबराई ग्रुप ने ये जो इक़दाम और उसके साथियों ने किया वो बहुत बड़ा अच्छा वो है। तो हमारे अभी मुझे पता चला इनका ऑफिस अजहल मार्ग पे ऑफिस भी है। तो आपको पता है हमारे लोग ज़्यादातर इसी अजहल मार्ग के अतराफ में रहते हैं, हर तमाम मुसाफिर खाना वहाँ है। तो इंशाल्लाह ये लोग कामयाब हो जाएंगे, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक अच्छा प्रोजेक्ट है और उनको देखा देखी इंशाल्लाह और भी लोग आएंगे। तो गिलगित बल्तिस्तान का अपना, और मेरे नॉलेज में ये भी है, यहाँ सुना है करीब में कोई नगेर वालों ने भी कोई प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है।
तो इन्होंने कल मुझे कहा कि जी आपने आना है, तो हम आ गए। फिर सबसे बड़ी बात यह है, ये हमारे सादात भाई के जमीन थे, जिन्होंने, मुझे नहीं लगता अब इस जमीन में कोई और हेरा फेरी हो, क्योंकि सादात इन चीजों से बहुत दूर रहता है। तो इन्होंने अच्छा वो किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सरीन रेजिडेंशिया जो कि बल्तिस्तान के नौजवानों ने यहाँ पे शुरू की है, मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा। ये एक खुशाइन बात है कि हमारे लोग अपने पाँव पे खड़े होने के लिए बड़े स्ट्रगल करके गिलगित बल्तिस्तान से दूर आफ्ताब इलाकों से यहाँ पे आके इस तरह के कारोबार इन्होंने शुरू की है। तो मुझे उम्मीद है हमारे कौम, हमारे लोग, हमारे जो पढ़े लिखे लोग, खासकर जो गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग इस्लामाबाद पिंडी में जो ज़मीनें लेना चाहते हैं, तो मेरी तरफ से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आएँ, इस खूबसूरत जगह को आप विज़िट करें और इनके साथ आप ताउन करें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप आएंगे। इनके साथ हमारे अपने लोग हैं, इनको इंशाल्लाह स्ट्रेंथन करने के लिए, इनको एम्पावर करने के लिए और इनके कारोबार को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए आप साथ देंगे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जिन नौजवानों ने और जिन साथियों ने इसको इनिशिएट किया है, तो इंशाल्लाह ये अपनी कामयाबी की तरफ इंशाल्लाह जाएंगे। थैंक यू।